इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। हर वस्तु का जो भी आपको आंखों से दिख रहा है वो सब बदलेगा। अभी ये लोहे की चौकी है, अभी ये 2-4 साल बाद भंगार ले जाएगा, कूड़ा कबाड़े में बेच देगा, वो गला देगा, गला करके इसकी थाली बना देगा। थाली भी एक दिन टूट जाएगी, फूट जाएगी, थाली निकल करके चम्मच बन जाएगी, चम्मच बन करके लोटा बन जाएगा। यहाँ कोई भी चीज़ एक जैसी स्थायी नहीं है, उसी का नाम संसार है। यह जिन जीवों के पाया जाता है वे संसारी है। ऐसा परिवर्तन जिन जीवों में होता है उनको संसारी जीव कहते हैं। सिद्धों में ऐसा परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए उनको संसारी जीव नहीं कहते। परिवर्तन के 5 भेद है: द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। ऐसे 5 प्रकार के परिवर्तन है। मतलब हमारी आत्मा ये 5 चीज़ों में निरंतर बदलती रहती है। तो हमारा द्रव्य परिवर्तन क्या है, क्षेत्र परिवर्तन हमारा क्या हो रहा है, काल भव भाव क्या होता है, तो ये हमारे सबके लिए है। आप भी वो हिस्सा और हम भी उसके हिस्सा है। द्रव्य परिवर्तन किसको कहते हैं? द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद है, एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और एक कर्म द्रव्य परिवर्तन। नो कर्म शब्द का मतलब होता है शरीर। नो कर्म का मतलब क्या होता है? शरीर। नो कर्म का परिवर्तन मतलब शरीर का परिवर्तन। और द्रव्य कर्म परिवर्तन का मतलब होता है 8 कर्म। आत्मा के अंदर जो ज्ञानार्म, दर्शना, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा है ना, उसका परिवर्तन। ये 2 प्रकार के परिवर्तन को कहते हैं द्रव्य परिवर्तन। द्रव्य माने ये वस्तु, पदार्थ है, पुद्गल पदार्थ है ये। इसको भगवंतों ने यहाँ द्रव्य नो कर्म परिवर्तन कहा। तो नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन, ऐसे द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद है। द्रव्य परिवर्तन के कितने भेद है? 2। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। ऐसा नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। नो कर्म माने शरीर, शरीर का निरंतर परिवर्तन होना। कितना परिवर्तन हुआ है ये यहाँ बताया जाएगा। और कर्म द्रव्य परिवर्तन, कर्म माने 8 कर्म अनंत काल से कितने कितने ग्रहण किए और कितने कितने छोड़ दिए, ये बताया जाएगा। अब नो कर्म द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप कहते हैं किसी एक जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। वो एक जीव है, आत्मा है, सिर्फ एक आत्मा है। और वो जब संसार में भ्रमण करती है तो उसके पास 3 शरीर आते हैं। वैसे तो 5 शरीर होते हैं: औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कारमान। लेकिन औदारिक, वैकृक, आहार ये बदलता रहता है। तेजस शरीर और कारमान शरीर सभी जीवों ने एक जैसा रहता है, इसलिए उसकी यहाँ गिनती नहीं की गई है। तो औदारिक शरीर, वैकृक शरीर और आहारक शरीर, ऐसे 3 शरीर और 6 पर्याप्तियाँ होती है। 6 पर्याप्तियों के बारे में आप जानते हो क्या होता है ये? जैसे मान लीजिए एक कोई जीव है, वो मरण को प्राप्त हुआ, उसके शरीर से आत्मा निकली। वो आत्मा बाहर निकली तो उसके पास ना मन है, ना वचन है, ना शरीर है, बस वो आत्मा है और उसके पास 8 कर्म है। ठीक है, और कुछ भी नहीं उसके पास। वो उसको दूसरी जगह जन्म लेना है और वो आकर के एक
माँ के गर्भ में प्रवेश कर गया, तो वहाँ 6 पर्याप्तियाँ होती। पर्याप्ति माने पूर्ण करने के योग्य कार्य, प्राप्त करने के योग्य परिस्थितियाँ, इसको पर्याप्ति बोलते हैं। तो जैसे ही कोई आत्मा आया और किसी महिला के अथवा किसी के गर्भ में प्रवेश कर गया, तो वहाँ एक मांस का गोला होता है। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। माता और पिता ये दोनों मिलकर के कोई संतान की उत्पत्ति नहीं कराते, वो सिर्फ उस आत्मा को शरीर चाहिए, मांस का गोला चाहिए उसको प्रवेश करने के लिए। वो मांस का गोला मात्र वहाँ बना करके रख देते हैं और वो आत्मा वहाँ से मर करके सीधा आकर के उस मांस के गोले में प्रवेश कर जाती है। जैसे कि आप मिट्टी ले लो, मिट्टी में पानी डाल दो और उस मिट्टी के गोले को गुद करके एक गोला बना दो, ठीक है। अब वो मिट्टी का लोंदा बन गया गोल गोल गोल। अब उसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश कर गया, जैसे ही वो आत्मा प्रवेश करती है वो 6 काम पूरी कर देती है वहाँ उस मांस के गोले में। उस मांस के गोले का ना कोई आकार होता है, ना रंग होता है, ना रूप होता है, बस मांस का लथड़ा होता है, जैसे अपने शरीर में अभी दिखता है, यही होता है। उसमें अंदर कुछ नहीं होता, बस यही होता है। जैसे वो आत्मा प्रवेश करता है, वो अपनी आत्मा में जैसे कर्म लेके आया है, अंधा होने का कर्म लेके आया है, तो उसके शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 प्रकार के काम वहाँ गर्भ में वो आत्मा पूरी कर लेता है। तो आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 काम उस मांस के गोले में प्रवेश करते ही पूरा कर देता है। उसको बोलते हैं पर्याप्ति। समझ में आ रहा है? अब माँ के गर्भ में वो मांस का गोला है, उस गोले में वो आत्मा घुस गई। घुसते ही पहले आहार माने उस मांस के गोले को स्वीकार कर लिया। आहार माने ग्रहण कर लिया। यह आत्मा है, यह मांस का गोला है, यह आकर के इसके अंदर घुस गई। इसको क्या कहेंगे? कौन सी पर्याप्ति? आहार पर्याप्ति। शरीर, और इस मांस के गोले में जैसे आत्मा प्रवेश करेगी, उसको लूला बनना, लंगड़ा बनना, बहरा बनना, काना बनना, कान दुबले मोटे पतले, शरीर की जो रचना है, अंगोपांग है। अब जैसे किसी व्यक्ति को बोरी में बंद कर दो और उसको ऐसे हाथ पैर बाहर निकालने के लिए कहो, तो बोरी का आकार भी वैसा ही हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ मांस के गोले में से फिर एक हाथ निकलेगा, पैर निकलेगा, गर्दन निकलेगी, पेट निकलेगा, सब शरीर के अंग उपांगों का वह निर्माण होने लग जाता है। उसको बोलते हैं आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति। शरीर धारण कर लिया, फिर उसके अंदर उपांग जो होते हैं, उंगलियां, नाखून, नाक, ओठ, पलके, ये उपांग होते हैं। तो आहार, शरीर पर्याप्ति के बाद इंद्रिय पर्याप्ति। फिर वो इंद्रिय जिस जिस जगह पे जो जो इंद्रियां चाहिए वो इंद्रियां निर्माण करने लग जाता है। और अगर खोटे कर्म लेकर के पैदा हुआ है तो फिर विकृत इंद्रियां पैदा हो जाती है। आंख इधर, नाक इधर, ओठ इधर, कान इधर, गर्दन इधर, जो कुब्जक वगैरह होते ना, वो कर्म कभी भी ध्यान रखना पक्षपात नहीं करता। जैसे तुमने कर्म किए वैसा शरीर बना देता है। तो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रियां पर्याप्ति। श्वासोच्छ्वास, फिर आपके श्वासोच्छ्वास प्रणाली में जब शरीर बन गया, इंद्रियां बन गई, तो शरीर की स्थिरता और इंद्रियों की स्थिरता तभी है जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। तो तुरंत आपको श्वास नलिका का निर्माण होकर के शरीर में स्नायु श्वासोच्छ्वास की प्रणाली डेवलप हो जाती है। तो आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा। इतने लोगों को जीवन भर नरक भेजना है सुना सुना करके, तो जीवा तो चाहिए ना। तो आपकी क्या मिल जाती है वहाँ? जिह्वा मिल जाती है। हाँ, तो जिह्वा का निर्माण होता है। फिर मन, अंत में विचार करने के लिए मन बाद में, पहले जबान मिलती है, इसलिए बिना सोचे समझे आदमी बोलता रहता है क्योंकि पहले जबान मिल गई, फिर बाद में मन मिल गया। तो इसलिए आदमी बिना सोचे समझे बड़बड़ 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 बड़ दिन भर बड़बड़ाता रहता है। तो मुनि महाराज इसलिए कहते हुए थोड़ा सोच समझ करके बोल दो, लेकिन वो सुनता कहाँ है, क्योंकि बनाया है उसको उसी रीति से, बना ही वो उस तरीके से। इसलिए आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, तो ये हमारे लिए 6 पर्याप्ति मिल जाती है। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, ये इसके लिए चाहिए होते हैं पुद्गल परमाणु। मान लीजिए मैं इस जन्म में इस महिला के पेट में आ गया, मेरे शरीर का निर्माण करने के लिए ये पुद्गल परमाणु इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है। मैंने ये पूरा जीवन जिया और मर गया। मेरे शरीर में ये जो पुद्गल परमाणु थे, मेरे मृत्यु के बाद मेरी आत्मा निकल गई उधर। ये शरीर किसी ने राख कर दिया चला करके। द्रव्य परिवर्तन किसको कहते हैं बता जा रहा है। मेरा शरीर के लिए ये पुद्गल परमाणु इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए? हुए। मैंने ये 80 साल का जीवन जिया और मेरा मरण हुआ, मैं निकल गया, मेरी आत्मा ने दूसरा शरीर धारण कर लिया। अब इस शरीर का क्या होगा?
लोग उठाएंगे, गाड़ देंगे, जला देंगे, जानवरों को खिला देंगे, कुछ भी हो जाएगा। ये पुद्गल परमाणु का बन गया राग। अब मेरी आत्मा तो गई दूसरी जगह। अब संसार में मैं जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहा। मेरे इस वाले शरीर को, यहां से शुरुआत की थी मैंने, इस वाले शरीर को ये जो पुद्गल परमाणु शरीर बनने के लिए इस्तेमाल हुए थे, वही पुद्गल परमाणु उसी स्त्री के, उसी आत्मा के, उसी स्त्री के पेट में उसी का पुत्र बन करके पैदा हुआ और उसी पुद्गल परमाणुओं को लेकर के पैदा हुआ। उसको बोलते हैं एक नो कर्म परिवर्तन। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? कितना भयानक है ये। और ऐसे हमने अनंत द्रव्य, नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन पूरे किए। नहीं समझ में आया ना आपको? मान लीजिए मेरे शरीर के लिए ये पुद्गल परमाणु इस्तेमाल हुआ। अभी मेरा शरीर इस पुद्गल परमाणु से बन गया। अविचल सागर जी का शरीर अभी इस पुद्गल परमाणु से बना हुआ है। तो मैंने इस शरीर के पुद्गल परमाणुओं के साथ मेरी 80 साल की जिंदगी पूरी की। मेरी आत्मा चली गई दूसरी जगह। अब ये शरीर तो यही है, इसके पुद्गल परमाणु भी यही है, आत्मा चली गई दूसरी जगह। मेरे ये जो शरीर था, इसके अंदर जो पुद्गल परमाणु थे, ये जला दिए, राख हो गए, इसका राख होकर के गिर गए, मिट्टी में मिल गया। यही पुद्गल परमाणु दोबारा मेरे ही शरीर बनने में काम आ जाएंगे। तब तक मैं संसार में जितना भ्रमण करूंगा, और भ्रमण करते 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 अनंत पुद्गल और शरीर पैदा किए, और शरीर धारण कर लिया, और शरीर धारण कर लिया, सब हो गया। लेकिन यही पुद्गल परमाणु दोबारा मेरे शरीर में आकर के मेरे शरीर बनने में मदद करेंगे। उसको बोलते एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। यही तो विशेषता है, यही तो उसकी विशेषता है। देखो पूरा सुनो कैसे होता है। ये राख बन गया, मिट्टी में मिल गया। मैं करोड़ों 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 वर्षों, करोड़ों हजारों हजारों, 10 करोड़ हजार अरब 24 आंखें निकल गई, तब भी ये पुद्गल परमाणु यहां मिट्टी में मिला है। मिट्टी है वो, और कुछ हुआ तो नहीं उसका हुआ। एक दिन एक किसान आया, किसान ने उस खेती में बीज बो लिया। वो जो पुद्गल परमाणु थे वो चले गए, उस जड़ के द्वारा गेहूं बन गए। क्या बन गए? गेहूं बन गए। वो गेहूं उठा करके उसने मंडी में बेच दो। मंडी में बेच करके किसी ने खरीद लो, खरीद करके दुकानदार ने खरीद लिया, दुकानदार ने खरीद के तुम चले गए थैला लेकर के, भज्जा 5 किलो गेहूं दे दे, तुमने ले लो, ले करके घर आ गए। घर आकर के वही गेहूं का दाना, ध्यान रखना, उस भीड़ में है 10 करोड़ दाने हैं गेहूं के, उसमें है वो गेहूं का बीज जो तुमने पहले शरीर के लिए इस्तेमाल किया था, उसके परमाणु उसमें बैठे। अब वो गेहूं का आटा पीस लिया, रोटी बन गई, सब हो गया। उस गेहूं के दाने का जो आटा बना था वो 3 नंबर की रोटी में गया था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वही तीसरी रोटी तुमने खा ली, और तभी खा ली जब तुम्हारे गर्भ में मांस का गोला बनने वाला था। यात्रा, अनंत यात्रा कैसी होती है। फिर वो रोटी अंदर चली गई। रोटी का क्या काम है? हड्डी बनाना, मांस बनाना, खून बनाना, मलमूत्र बनाना। उस रोटी, उस गेहूं के दाने के जो अंदर तत्व गया, उसने उस मांस के गोले के बनने में शामिल हो गया। और लाला उधर से अविचल सागर जी की आत्मा भटकते भटकते फिर वही मांस के गोले में वही पुद्गल परमाणु को अपना शरीर बना दिया। समझ में आ रहा है? ऐसी होती अनंत काल की यात्रा। एक पुद्गल परमाणु को हमने शरीर के रूप में इस्तेमाल किया और हम अनंत काल तक संसार में भटकते आए, और वही पुद्गल परमाणु दोबारा मेरी ही आत्मा का, मेरा ही शरीर बने, इसका भी योग बना। और भगवान कहते ऐसी यात्रा कितनी बार पूरी हो गई है? अनंत बार। एक बार का तो दिमाग में घुस नहीं रहा है, और ऐसी यात्रा नो कर्म द्रव्य की अनंत बार पूरी हो चुकी है। बहुत मजा ही मजा है संसार में। अरे जितना भी हो सकता है, 1 घंटे के बाद ले ले, उसको एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन ही कहा जाएगा। हाँ, 1 घंटे के बाद भी कोई ले ले, हमें क्या लेना देना उससे। इसीलिए तो ये पंच परिवर्तन का स्वरूप इसलिए जानना चाहिए। इसलिए आज मैं थोड़ा किताब ही उठा के लाया। मैंने कहा शब्दशः सुना तो दूं,
हाँ, अब इतना शरीर तुझे मिला और आईने में देख करके तुम इतरा रहे हो, नाक से मल बह रहा है, तुम खुद ही साफ करते हो, खुद ही आंखों का कीचड़ साफ कर रहे हो, पसीना तुम खुद ही पोंछ रहे हो, हर घंटे में बदबू आते ही शरीर के तुम खुद ही साफ कर रहे हो, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आ रही है, आएगी भी नहीं। ये भटकेगा कौन फिर संसार में? जगह खाली नहीं होगी क्या संसार में? इसलिए संसार में रहो, बहुत अच्छा है। 2 टाइम का भोजन मिलेगा, हर जन्म में ब्याह होगा, बच्चे भी होंगे, थोड़ा आगे पीछे होगा, कभी गरीब कभी अमीर, थोड़ा कैसी जगह होगा, लेकिन हाँ शादी हर जन्म में होगी, बच्चे हर जन्म में होंगे, नहीं होंगे तो अस्पताल भी खुले मिलेंगे, नो टेंशन, तुम्हारे लिए तो सारी सुविधा है। हाँ, नहीं तो मंत्र तंत्र करने वाले तो है ही, हम लोग काहे के लिए बैठे इधर, आ जाया करो। हाँ, लेकिन संसार में भटकना छोड़ना नहीं कभी, मजे ही मजे यहाँ तो है क्या नहीं है? ध्यान रखना, आसपास के 10-20 लोगों के स्वभाव से परेशान होकर के ना स्वर्ग मिलता है ना मोक्ष मिलता है। इस पूरे चराचर संसार का सत्य जान करके वैराग्य आया है तो आया है, नहीं तो अगल बगल के 10-20 इंसान जो तुम्हारी किस्मत में तूने खुद ने पैदा किए हैं, उनसे परेशान होकर के भगवान की भक्ति का फल नहीं मिलता। हाँ, विपत्ति जैसे उनके जीवन में थी और हमारे जीवन में आ गई है तो हमारे भी कोई कल्याण होगा, नहीं होता। तुम्हारे अगल बगल के जीवित मनुष्यों के द्वारा तुम्हें जो दुख मिल रहा है, वो दुख सिर्फ तुम अपने स्वयं के अच्छे निर्णय लेकर के ही दूर कर सकते हो। उसको दूर करने का काम ना भगवान का है, ना गुरु का है, ना मंत्र का है, ना पुण्य का है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।